नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मानव व्यक्तित्व का विकास अधिकारों के संसार में ही संभव है। बिना अधिकारों का मानव का पूर्ण व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 तक उल्लिखित है। लेकिन राष्ट्र अगर अधिकारों को दिया है तो अधिकारों के साथ साथ संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के द्वारा कर्तव्यों का भी उल्लेख किया है, जिसे राष्ट्र अपेक्षा करता है। नागरिकों से कर्तव्यों की अपेक्षा राष्ट्र करता है। महात्मा गांधी जी कहे हैं कि कोई भी व्यक्ति इस संसार में अपने कर्तव्यों की प्रमुखता के द्वारा ही ऊंचा उठा है। बिना कर्तव्यों का कब ऊंचा नहीं उठ सकता कोई। अधिकार और कर्तव्य दोनों के द्वारा ही मानव व्यक्तित्व का पूर्ण विकास संभव है। हमारे देश में सदियों से जातिगत भेदभाव का, कुप्रथा का बीच समाज में स्थापित था, जिसके परिणाम स्वरूप ग्राम सरपंच से लेकर के प्रधानमंत्री तक, सफाई कर्मी से लेकर के आईएएस तक, क्लर्क से लेकर न्यायाधीश तक जातिगत विष से उनका मानसिकता रोगग्रस्त था। लेकिन वर्तमान में सुधार हो रहा है। हमारे देश में वर्तमान में 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा का चुनाव है, जो कि 10 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक कई चरणों में जो कि निर्वाचन होना है। और राजनेता और उनके समर्थक नागरिकों को प्रलोभन दे करके असंवैधानिक तरीके से, गैरकानूनी तरीके से नागरिकों का वोट बैंक हासिल करने के लिए लिंग, धर्म, जाति, सांप्रदायिकता के अनेक तरीके से, गैरकानूनी तरीके से जो है कि वोट बैंक हासिल करने के लिए नागरिकों को प्रलोभन दे रहे हैं। लेकिन हमारे देश के नागरिक वर्तमान में निस्वार्थ भाव से इस जो है कि गैरकानूनी प्रलोभन से, निजी स्वार्थ से मुक्त होते हुए राष्ट्र हित में, राज्य हित में जो है कि मतदान करने के लिए जागरूक हुए हैं। जो है कि पब्लिक ओपिनियन के द्वारा, पब्लिक जनमत के द्वारा मैंने इस बात को समझा, जिसकी बात आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। बड़ी ही सराहनीय है कि नागरिकों के अंदर एक ऐसी जागरूकता आई है, हमारे देश में सुधार हुआ है। और नागरिकों के मानसिकता के द्वारा, नागरिकों के कर्तव्य के द्वारा ही देश का पहचान बनता है और राजनेताओं के वैचारिक भूमिका भी निर्धारित होता है। हमारे देश के नागरिक वर्तमान में जिस तरीके से जो है कि अपने मतदान को करने के लिए निस्वार्थ भाव से राज्य हित में, राष्ट्र हित में मतदान किए हैं, उस हिसाब से अगर निरंतर आगे बढ़ते रहें, हमारे देश का कल्याण बहुत आगे बढ़ेगा। इस चुनाव में नतीजा 10 मार्च को आएगा। नतीजा चाहे कुछ भी हो, हार और जीत का परिवर्तन चलता रहता है। ये तो परिवर्तन तो अनिवार्य है कि हार और जीत का परिवर्तन चलता रहेगा। हो सकता है हम सभी लोग जिस पार्टी की जीतने की उम्मीद करते हैं, जिस पार्टी के पक्ष में मतदान करते हैं, वो पार्टी न जीते, लेकिन अगर ईमानदारी से हम अपने मतदान को दिए हैं तो स्वाभाविक है कि राजनेताओं की जो भूमिका है, विकास के लिए जो भूमिका है, हमारी इस ईमानदारी के ऊपर निर्मित होगा, जिसका परिणाम हमें अच्छा ही मिलेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अपने इस ईमानदारी के द्वारा अपने कर्तव्यों को करते हुए निरंतर राष्ट्र में आगे बढ़िए और अपने समुदाय के विकास के लिए भी निरंतर आगे बढ़ते रहिए। अपने कर्तव्यों को करते रहिए। अपने कर्तव्यों के द्वारा समुदाय के विकास को आगे बढ़ाएंगे तो राष्ट्र के समाज, समुदाय अन्याय के लिए शक्तिशाली होगा और न्याय के खिलाफ संघर्ष करेगा। कर्तव्य ही हमारे पहचान को आगे बढ़ाएगा, हमारे विकास को आगे बढ़ाएगा और कर्तव्यों की प्रमुखता में ही अधिकार हमारे सफल होंगे।
जय भारत, जय संविधान। मेरे प्यारे साथियों, मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी आप लोगों से विनती है। धन्यवाद।